हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से यूपी ट्रिपल एस सी एनएम के फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में एकदम शानदार तरीके से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का लेक्चर नंबर 24 पर पहुंच चुके हैं। एकदम बेहतरीन तरीके से आज का सेशन होने वाला है। तो पिछले वर्ष के पूछे गए टॉप 30 क्वेश्चन के साथ आइए सेशन की शुरुआत करते हैं एकदम शानदार तरीके से। इन 30 क्वेश्चन को करेंगे, इन 30 के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और लास्ट में कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। तो देखिए हमारा, यदि आप यूपी एनएम के साथ साथ बिहार, राजस्थान या किसी भी स्टेट एनएम की तैयारी करी है तो सेशन शानदार होने वाला है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट क्वेश्चन का रहा, भारत में पहला राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति किस वर्ष लागू हुई। भारत में पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति क्या हुई थी, किस वर्ष लागू हुई थी। 1983 में, 1990, 2002, 2017। तो कब लागू हुई थी भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, किस वर्ष क्या हुई थी, लागू हुई थी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1983। तो क्या जाएगा हमारा, हो जाएगा राइट आंसर 1983। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, ग्लोबल पोलियो उन्मूलन पहल जीपीईआई की शुरुआत कब हुई। जीपीईआई की शुरुआत कब हुई, 1974, 1988, 1995, अब 2000। तो कब हुई थी शुरुआत, सन 2000 में हुई थी, 1974 में, 1988 में। तो इसका राइट आंसर जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1988। WHO और यूनिसेफ ने मिलकर 1988 में इस पहल की क्या की थी, शुरुआत की थी। इस पहल की शुरुआत कौन किसने, WHO और यूनिसेफ ने की थी। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। बच्चों को मुफ्त शिक्षा या संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना या मुफ्त दवा वितरण या माताओं को पोषण सप्लीमेंट। तो कहा जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य है संस्थागत प्रसव को क्या करना, बढ़ावा देना। संस्थागत प्रसव को प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशनल या डिलीवरी, यानी जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को क्या करना है, कम करना है। जब संस्थागत प्रसव होगा तो कम से कम मृत्यु होगी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कार्यक्रम मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक नियंत्रण कब शुरू हुआ। 2002, 2005, 2008, 2010। तो क्या कर राष्ट्रीय कार्यक्रम मधुमेह, यानी इसे कहते हैं शुगर, हृदय रोग, स्ट्रोक नियंत्रण कब शुरू हुआ। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2008 में। NCDS के नियंत्रण हेतु शुरू किया गया था। नेक्स्ट, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। 1 जनवरी, 11 जुलाई, 14 नवंबर, 7 अप्रैल। तो विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है। तो 1989 से हर वर्ष 11 जुलाई को क्या किया जाता है, मनाया जाता है। यह कब से मनाया जा रहा है, 1989, 1989 से। 1989 से क्या हो रहा है, 11 जुलाई को हर वर्ष मनाया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी कार्यक्रम कब शुरू हुआ। तो भारत में एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी कब शुरू हुआ। तो कब शुरू हुआ था भारत में एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी, 2000 में, 2004 में, 2006 में या 2010 में। तो कब शुरू हुआ था, तो कब शुरू हुआ था। तो इसका जल्दी से राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, कब शुरू हुआ था। तो हमारा 6वें का राइट आंसर हो जाएगा 2004 में। 2004 में HIV एड्स रोगियों के लिए मुफ्त दवा वितरण इसी वर्ष क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट,
अगला क्वेश्चन कह रहा राष्ट्रीय आयरन प्लस पहल किस रोग की रोकथाम हेतु है? मलेरिया, एनीमिया, पोलियो, स्कर्वी। क्या कर रहा है? राष्ट्रीय आयरन प्लस पहल, राष्ट्रीय आयरन प्लस पहल किस रोग की रोकथाम हेतु है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एनीमिया यानी खून की कमी। यह 6 माह से 60 वर्ष आयु के वर्ग को क्या करता है? कवर करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की शुरुआत कब हुई? 2002, 2005, 2007, 2010। तो कब शुरुआत हुई थी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की शुरुआत? कब NRHM की शुरुआत कब हुई थी? 2005 में। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को क्या करना? मजबूत बनाना था। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कर रहा यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? 1946, 1950, 1965, 1970। तो यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? तो यूनिसेफ की स्थापना हुई 1946 में। यह बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं हेतु क्या की गई थी? बनाई गई क्या एक एजेंसी है। नेक्स्ट राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM नेशनल हेल्थ मिशन कब अस्तित्व में आया? 2012, 2013, 2015, 2017। तो कह रहा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कब अस्तित्व में आया? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कब अस्तित्व में आया था? तो आया था 2013 में। NRHM और NUHM को मिलाकर NHM बनाया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन का पल्स पोलियो अभियान भारत में किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1992, 1995, 1997 या सन 2000 में। तो कह रहा पल्स पोलियो अभियान भारत में किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो पल्स पोलियो अभियान भारत में 1995 में क्या हुआ था? शुरू हुआ था। पोलियो उन्मूलन के लिए यह अभियान क्या किया गया था? चलाया गया था। पोलियो को जड़ से खत्म करने के लिए यह अभियान क्या किया था? चलाया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा राष्ट्रीय प्रतिरक्षण अनुसूची NIS में जन्म के समय कौन सा टीका दिया जाता है? BCG, OPV 0 या हेपेटाइटिस बी या उपरोक्त सभी। तो कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षण अनुसूची NIS में जन्म के समय कौन सा टीका दिया जाता है? नवजात शिशु को BCG, OPV 0 और हेपेटाइटिस बी जन्म के समय दिए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी रहेगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा राष्ट्रीय एंटी मलेरिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1947, 1953, 1960 या 1972। तो राष्ट्रीय एंटी मलेरिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो हमारा 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1953 में। यह भारत का पहला राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 की थीम क्या थी? सबके लिए स्वास्थ्य, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, या न्यायपूर्ण स्वास्थ्य, स्वस्थ विश्व का निर्माण, या हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। तो कह रहा विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 की थीम क्या थी? विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 की थीम थी हेल्थ फॉर ऑल, यानी सबके लिए स्वास्थ्य, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट। WHO स्थापना दिवस पर यह थीम रखी गई कि क्या हो? सबके लिए स्वास्थ्य हो। नेक्स्ट यानी सभी लोग क्या हो? स्वस्थ हों। कर राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1955, 60, 72, 83। तो राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन मतलब राष्ट्रीय कुष्ठ रोग को खत्म करने के लिए कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो हमारा राइट आंसर होगा 1955 में। यह भारत में 2005 तक इसे समाप्त करने का क्या किया था? लक्ष्य रखा गया था। भारत में क्या किया? भारत ने कुष्ठ रोग को क्या किया? समाप्त करने का लक्ष्य क्या रखा था? 2005 रखा था। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगले क्वेश्चन पढ़ने से पहले यदि आपने को वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को कर दीजिए क्या? लाइक, और अभी तक शेयर नहीं किया तो जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही शानदार शानदार सेशन आपके लिए हम लाते रहेंगे। कर MDG मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कितने थे? 6, 7, 8, 10। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कितने थे? MDGs कितने थे? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 8।
और इन्हें कब अपनाया गया था? 2000 सन 2000 में इन्हें क्या किया था? अपनाया गया था। नेक्स्ट, कर एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं? 12, 15, 17, 20। यानी सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी सतत विकास लक्ष्य कितने हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 17। जो हमारा एसडीजी है को 2015 में अपनाया गया और 2030 तक क्या करना था? इसे प्राप्त करना था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरबीएस के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 2010, 2011, 2013, 2015। तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो 2013 में। बच्चों को स्वास्थ्य जांच हेतु क्या करना शुरू किया गया था? बच्चों के स्वास्थ्य जांच करना क्या किया था? शुरू किया गया था। कब? 2013 में। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा, कर राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1972, 1986, 1999 या 2009 में। तो कर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य पेयजल कार्यक्रम कब शुरू हुआ? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य पेयजल कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1986 में। इसका उद्देश्य सभी को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना था। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन का रहा राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम NVBDCP का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल पोलियो नियंत्रण, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया नियंत्रण या केवल HIV नियंत्रण या केवल TB नियंत्रण? तो कह रहा है राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया पर क्या करना? कंट्रोल करना। NVBDCP कई वाहक जनित रोगों को क्या करता है? कवर करता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कर रहा है राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू हुआ? राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 2002, 2005, 2007, 2010 में। तो कह रहा राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2007 में। इसका उद्देश्य धूम्रपान व तंबाकू सेवन क्या करना? कम करना था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कर रहा है ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज कब शुरू की गई? 1965, 1975, 1980, 1985। तो कह रहा ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज कब शुरू हुई? तो हमारा 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1975 में। यह बच्चों व माताओं के पोषण व स्वास्थ्य हेतु है। नेक्स्ट, कर राष्ट्रीय पोषण सप्ताह भारत में कब मनाया जाता है? 1 से 7 सितंबर, 1 से 7 जनवरी, 1 से 7 मार्च या 1 से 7 जून? भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब से मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो 1 से 7 सितंबर के बीच। इसका उद्देश्य पोषण जागरूकता क्या करना? बढ़ाना है। नेक्स्ट, कर भारत में मातृ मृत्यु दर MMR का लक्ष्य 2030 तक क्या रखा गया है? 50 प्रति लाख जीवित जन्म या 70 प्रति लाख जीवित जन्म या 100 प्रति लाख जीवित जन्म या 150 प्रति लाख जीवित जन्म? तो कह रहा भारत में मातृ मृत्यु दर लक्ष्य 2030 तक क्या रखा गया है? तो हमारा 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी। यह लक्ष्य SDG के अनुसार क्या किया था? तय किया गया है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कर रहा है। कह रहा है अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम RKS कब शुरू हुआ? 2012, 2013, 2014, 2015। कर राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो 25 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 2014 में। इसका उद्देश्य किशोरों का स्वास्थ्य सुधारना है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कर रहा विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च, 7 अप्रैल, 1 दिसंबर, 10 अक्टूबर। तो कह रहा विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 24 मार्च को। तो विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया था। इस दिन को रॉबर्ट कोच द्वारा टीबी जीवाणु खोज के उपलक्ष्य में क्या किया था? मनाया जाता है। नेक्स्ट,
कर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल भारत में कौन जारी करता है? WHO, CBHI, ICMR या नीति आयोग? तो कर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल, नेशनल हेल्थ प्रोफाइल कौन जारी करता है? कहां पर? इंडिया में। तो CBHI यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस। सी से सेंट्रल, बी से ब्यूरो, ऑफ एच से हेल्थ, आई से इंटेलिजेंस, हर वर्ष यह प्रकाशित करता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कर रहा है राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम कौन चलाता है? ICMR, एम्स, WHO या NHM? तो हमारा कर रहा राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम कौन चलाता है? राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम कौन चलाता है? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर है ICMR। ICMR ने 1982 में NCRP की शुरुआत की थी। नेक्स्ट, दो क्वेश्चन और हैं। कर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में आशा कार्यकर्ता की अधिकतम आयु क्या रखी गई? 45 वर्ष, 50 वर्ष, 55 वर्ष, 60 वर्ष? तो कर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में आशा कार्यकर्ता की अधिकतम आयु क्या रखी गई? तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 55 साल। आशा कार्यकर्ता 25 से 55 वर्ष तक की महिला हो सकती है। नेक्स्ट, भारत में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1982, 1985, 1989, 1992? तो कह रहा भारत में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम UIP, यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम, तो हमारा कब शुरू हुआ था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? 1985। कह रहा UIP का उद्देश्य शिशुओं और गर्भवती महिलाओं को टीके उपलब्ध कराना है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और इस 30 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। तो 30 में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं हमें क्या करना है? आपको कमेंट में बताना है और सेशन पसंद आया हो तो सेशन को क्या कर देना है? लाइक, शेयर, और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। और जो भी बहनें कमेंट करती हैं उनके हर कमेंट का जवाब भी दिया जाता है। तो आप सभी क्या कीजिए, थोड़ा सा आप सपोर्ट हमें करेंगे तो हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करना चाहेंगे और आपके हर डाउट, हर समस्या का समाधान हम जरूर करेंगे। तो आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, दिक्कत हो, यदि आपको PDF भी चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको PDF भी जरूर प्रोवाइड करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।